हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप की इक्वेशंस देख रखी हैं। इन इक्वेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बोला जाता है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें दो चीज़ें होती है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो न्यूमरिक वैल्यू यानी कि जो नंबर वाली वैल्यू प्रेजेंट होती है, एंड वेरिएबल जो अल्फाबेटिकल वैल्यू जैसे एक्स वाई जेड। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है 2x प्लस 3, तो इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल, क्योंकि हम x की जगह वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। वैसे हम x की जगह 2 भी रख सकते हैं, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, जैसे हमें 4m प्लस 3n दे रखा है, m और m भी क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है उनको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे हमें 2x प्लस 3 में 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो जो भी न्यूमरिक वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कहलाता है, और जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं जो कि होता है जीरो पॉलिनोमियल। आपने देखा है 2 -5 7, ये सब क्या कहलाएंगे, न्यूमरिक वैल्यू कहलाती है किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर हम उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि नो वेरिएबल इज प्रेजेंट। इसमें कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म्स क्या होती हैं, आपने देखा है कोई भी इक्वेशन हमारी 2-3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, यानी कि टर्म्स का मतलब क्या हुआ, पार्ट। जैसे आपको ये एग्जांपल दे रखा है x² प्लस 2x, तो इसमें दो टर्म है, x² पहली टर्म है, 2x दूसरी टर्म है, तो ये दोनों मिलके एक इक्वेशन को क्या करती है, फॉर्म करती है। वैसे ही हमें x² प्लस 4x प्लस 3 दे दिया, तो इसमें 3 टर्म्स क्या है, मौजूद है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी टर्म्स होती है उनके साथ जो न्यूमरिक वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। जैसे x² के साथ कौन सी न्यूमरिक वैल्यू प्रेजेंट है, 3 है। x के साथ जो कोएफिशिएंट प्रेजेंट है वो 4 है, तो x² का कोएफिशिएंट 3 एंड x का कोएफिशिएंट 4। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने होते हैं। पहला पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोम का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म क्या होती है, मौजूद, जैसे 2x 4mn माइनस 2xyz, तो इसमें एक ही टर्म क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा हम देखते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमें दे दिया 2x प्लस 3y, और ये प्लस में है, और दूसरी वैल्यू हमारी 7xz माइनस 3y, ये माइनस में है। तो दो जो टर्म्स है वो प्लस और माइनस से आपस में कनेक्टेड है, तो बाइनोमियल कहलाती हैं। इसके बाद हम ट्राइनोमियल देखते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स क्या होती हैं, मौजूद होती है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, इनके अंदर आपको 3 टर्म्स देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मोर देन 3 टर्म्स क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। जैसे आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल कहलाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, या फिर ऐसी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं होती। जैसे हमें क्या दे रखा है, 3√x दे रखा है, 4/x दे रखा है, और √y दे रखा है। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी पावर क्या होती है, होल नंबर में होती है। यानी कि x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो वो होल नंबर क्या है, कहलाएगा, इसीलिए वो पॉलिनोमियल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3√x। √x का मतलब ही क्या होगा, x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। 4/x, x को ऊपर लेके जाओगे, x की पावर -1 इंटीजर होता है, वो भी होल नंबर नहीं होता। तो होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो वैल्यू जाती है उनको होल नंबर बोलते हैं। वैसे ही √y को 1/2, यानी कि ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी इक्वेशंस पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी डिग्री वो क्या है, कहलाती है। जैसे इक्वेशन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है।
पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं 2x + 3, इसमें 2x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी होती है 2, जैसे 3x² + 4x - 2, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 2, यानी कि x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, जिसकी डिग्री क्या कहलाएगी 3, यानी कि हाईएस्ट पावर 4x³ - 3x² + 4x + 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर